परमानंद गुरु और उनके शिष्य हास्य और मूर्खता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ मठ में बैठा हुआ था। तभी एक शिष्य के मन में कोई बढ़िया विचार आया। उसने अपने साथियों से कहा, हमारे गुरु तो महान व्यक्ति हैं। ऐसी कोई विद्या नहीं जो हमारे गुरु न जानते हो। वे वृद्ध होते जा रहे हैं, पैदल चल नहीं पाते, इसलिए हमें किसी न किसी प्रकार एक घोड़ा खरीदकर उन्हें देना है। गुरुजी का पैदल चलना हमारे लिए अपमान की बात है। सभी शिष्यों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। आखिर सब ने इस सलाह को मान लिया। गुरु परमानंद ने भी अपनी सम्मति देते हुए कहा, ऐसा ही करो भाइयों, तुम लोगों जैसे शिष्यों के होते मेरे लिए किस बात की कमी है। दो शिष्यों को यह काम सौंपा गया कि वे लंबे चौड़े घोड़े को देख खरीद लावे और उसका रंग भी बढ़िया हो। दोनों शिष्य घोड़ा खरीदने चल पड़े। बड़ी दूर की यात्रा के बाद एक जगह एक तालाब दिखाई दिया। तालाब के किनारे हरे भरे खेत थे। एक खेत में घास चरते 5-6 घोड़े उन्हें दिखाई दिए। उसी खेत में कृपमांड के पौधे थे और उनमें बड़े बड़े कृपमांड लगे थे। भाई, घोड़ा खरीदना हो तो ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर तो घोड़े के अंडे काफी पड़े हुए हैं। एक बढ़िया अंडे को खरीद ले जाकर उसे सेंककर बच्चा पैदा करे तो कम खर्चे में गुरुजी के लिए घोड़ा मिल सकता है। दोनों शिष्यों ने परस्पर विचार किया। इस विचार के आते ही दोनों शिष्य लौटकर गुरु के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव, एक जगह हमें घोड़े के अंडे दिखाई दिए हैं। एक अंडे को सेंक कर बच्चा पैदा करें तो हमें सस्ते में घोड़ा मिल सकता है। आपकी क्या आज्ञा है? वाह वाह, तुम लोगों का विचार बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन घोड़े के अंडे को सेंके कैसे? गुरु ने पूछा। शिष्य ने विचार विमर्श करके यह निर्णय किया कि अंडे से बच्चे के निकलने तक रोज एक एक शिष्य अंडे पर बैठे सेंकते जाए। इसके बाद वे दोनों शिष्य धन लिए कुष्मांड वाले खेत में पहुंचे और किसान से पूछा, महाशय, घोड़े के इस अंडे का क्या दाम है? किसान ने समझ लिया कि ये दोनों मूर्ख हैं और मजाक में बोला, घोड़े के इस अंडे का दाम 20 रुपए हैं। बस 20 ही रुपए। ये दब्ध कहते शिष्यों ने किसान को 20 रुपए देकर कुष्मांड को अपने सर पर रख लिया। चलते चलते एक जगह वह एक पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। कुष्मांड भी नीचे गिरा, जिससे वह फूट गया। उसी समय पास की झाड़ी में बैठा खरगोश यह आवाज सुनकर डर गया और झाड़ी से निकलकर भागने लगा। अरे रे, अंडा फूट गया तो बच्चा बाहर निकल आया। देखते हो, अंडे से निकलते ही घोड़े का बच्चा कैसी तेजी से दौड़ रहा है। अगर यह बड़ा होगा तो बादलों में चलेगा, जमीन पर थोड़े ही चलेगा। यह सोचते परमानंद गुरु के दोनों शिष्य खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े, मगर वह भागकर गायब हो गया। शिष्य तो थक गए। एक जगह दोनों ने आराम किया, फिर धीरे से मठ में पहुंचकर सारी बातें गुरु को सुनाई। अच्छा, जाने दो, हम क्या कर सकते हैं? मेरी किस्मत में घोड़ा नहीं लिखा है। इन दावों के साथ गुरु ने अपने शिष्यों को सांत्वना दी।